बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा की कसम, जिसने भी कुरान की ये सूरत पढ़ना शुरू की उसके लिए रिस्क का बंद दरवाज़ा खुल गया। खुदा की कसम, जिसने भी कुरान पाक से सच्ची दोस्ती कर ली, जिसने इस कलामे इलाही को अपने दिल का साथी बना लिया, उसके लिए रिस्क के बंद दरवाजे खुल गए। क्योंकि कुरान वो अजीम किताब है कि जिस घर में पढ़ी जाती है वहाँ रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, उस घर को अपने इसार में ले लेते हैं, उस घर से शैतान भाग जाते हैं और सुकून, बरकत और इत्मीनान नाजिल होता है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने वाली किताब है। जिस दिल में कुरान उतर जाते हैं वहाँ मायूसी, तंगी और बेबरकती बाकी नहीं रहती। जिन घरों में रिस्क की तंगी हो, परेशानियाँ हो, कारोबार में नुकसान हो, बरकत खत्म हो चुकी हो, तो ऐसे लोग कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें। कुरान को वक्त है, इसे पढ़ें, समझें और इस पर यकीन रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की फजीलत बयान फरमाते हुए हमें यही सिखाया कि कुरान बरकत है, खैर है, रहमत है और हदायत है। जो कुरान को थाम लेते हैं अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। कुरान घरों को नूर से भर देते हैं, दिलों को जिंदा कर देते हैं और रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता करते हैं जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये वो कलाम है जो फ़क्र को गना में बदल देते हैं, तंगदस्ती को कुशादगी में बदल देते हैं, खौफ को अमन में बदल देते हैं और अंधेरों में रोशनी बनकर उतरता है। जो लोग कुरान से जुड़ जाते हैं उनके लिए अल्लाह गैब से इंतज़ाम फरमाते, ऐसे रास्तों से रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से गुमा भी नहीं होता। कुरान पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता क्योंकि ये कलाम उसका दोस्त भी है, रहनुमा भी और मददगार भी। यही वजह है कि जिस घर में कुरान की तलावत होती है वहाँ मोहब्बत बढ़ती है, दिल नरम होते हैं, झगड़े ख़त्म होते हैं और अल्लाह की रहमत छा जाती है। बस जो लोग चाहते हैं कि उनके घरों में बरकत आए, रिज़्क़ में वसअत हो, सुकून नसीब हो और अल्लाह की खास रहमत शामिल हाल हो, तो वो कुरान को अपना साथी बनाए, यकीन के साथ इस कलाम पाक को थाम लें। क्योंकि कुरान से जुड़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ, बरकतें और नियामतों के दरवाजे खोल देता है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी अजीम और बबरकत सूरत के बारे में बताने जा रही हूँ कि जिस सूरत को जो बंदा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमा देते हैं। जिस घर में सूरत की तलावत होती है वो घर फ़क्र और तंगी से निकल कर खुशहाली और बरकत की तरफ आ जाते हैं। फरिश्ते उस घर में उतरते हैं और अल्लाह के हुक्म से उस घर को रिज़्क़, सुकून और नियामतों से भर देते हैं। ये कुरान की वो सूरत है जो तंगदस्ती को जड़ से निकाल देती है, परेशानियों को ख़त्म कर देती है और दिलों में इत्मीनान पैदा कर देती है। इस सूरत के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात मिलती है कि कुरान की बात सूरतें ऐसी हैं जो बंदे के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देती हैं और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को मुतादी से निकाल कर मालदारी की तरफ ले आते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ मालदारी से मुराद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दिल का सुकून, रिज़्क़ में बरकत, इज़्ज़त और कनात भी है। जो बंदे सूरत को यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़ते अल्लाह उसको लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना देते। वो बंदा लोगों में खैर बांटते, रिज़्क़ बांटते और अल्लाह उसके माल में सी बरकत डाल देते हैं कि खर्च करने से भी कम नहीं होता। ये सूरत घरों से तंगी, बेबरकती और परेशानी को निकाल कर रहमत, खुशहाली और आसानियाँ दे आती है। तो इसलिए नाज़रीन, जो लोग रिज़्क़ की कमी, कारोबारी नुकसान या घरेलू तंगी का शिकार हैं वो कुरान की इस बरकत सूरत को अपनी ज़िंदगी का ऐसा बनाए। क्योंकि कुरान से जुड़ने वाला बंदा कभी महरूम नहीं रहता बल्कि अल्लाह उसके लिए गैब से ऐसे इंतज़ाम फरमाता है कि अक्ल दंग रह जाती है। तो नाज़रीन, कुरान पाक की ये बरकत सूरत सूरह इखलास है, एक बहुत ही छोटी और आसान सूरत मगर फजीलत और असर में बेमिसाल। जो बंदे सूरत को फजर की नमाज के बाद बाकायदगी के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल देते हैं, उसे हर तरह के शर, नुकसान और आफात से महफूज फरमा देते हैं। ये वो सूरत है जो तौहीद का हलास है और बंदे के मान को मजबूत कर देती है। अगर कोई शख्स सूरत को अपना मामूल बना ले और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करे, यानी 5 नमाजों के बाद 33 बार, तो इंशाल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत पैदा होती है जिसका वो खुद भी अंदाज़ा नहीं कर पाता।
حدیث کے مفہوم کے مطابق جو بندہ روزانہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتے اللہ اس کے لیے رزق کے بے شمار دروازے کھول دیتے ہیں اور اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ صورت بندے کو محتاجی سے نکال کر بے نیازی کی طرف لے جاتی ہے، لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا دیتی ہے۔ اس کے مال، وقت اور کوشش میں برکت ڈال دیتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ایسا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی عزت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ تو سوچے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے لیے آسمان کے فرشتے بھی دعا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ دل کو سکون دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور رزق میں کشادگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو تنگی، فقر اور پریشانی سے نکال دے تو سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، یقین، محبت اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے اثرات آپ خود اپنی زندگی میں واضح طور پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔